भागवतम पुराण तिलकम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सारे पुराणों के ये सिरमौर हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, और ये वैष्णवों के परम धन है। हमारा आपका तो हो सकता है धन सोना चांदी रुपया पैसा, परंतु जो परम वैष्णव हैं तो वो श्रीमद् भागवत जी को ही अपना धन मानते हैं। उनके पास कुछ न हो परंतु श्रीमद् भागवत जी हैं तो वो अपने आप को धनी मानते हैं। भाई मैं तो धनवान हूं, क्यों कैसे? हमारे पास श्रीमद् भागवत जी हैं। हम भागवत जी का ही अवलंबन करते हैं, हम उन्हीं को देखते सुनते कहते रहते हैं। तो शिरमौर्य हैं पुराणों के श्रीमद् भागवत जी। यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवं बलम ज्ञानम परम गीयते। भक्ति ज्ञान विराग नैष्कैर्म्यमाविष्कृतम। ये भक्ति ज्ञान विराग सब कुछ जिसमें पूरी पूरी मात्रा से, इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें वैराग्य भी है, पूरी जो मात्राओं से भरा हुआ ऐसे श्रीमद् भागवत जी का सदा श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में सर्वप्रथम श्री व्यास जी ने, अभी कोई तो महात्म्य का वर्णन कर रहा था। आइए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास जी महाराज श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम शब्द बहुवचन है, अकेले श्री व्यास जी ही प्रणाम नहीं करते हैं, हम सब मिलजुल कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमः का अर्थ होता है न में इति नमः। ये नमस्कार का ही संक्षिप्त रूप है नमः। तो जिनको हम नमः का क्या अर्थ होता है? न में इति नमः। कर्मकांडी लोग कहते हैं ना, इदम सूर्याय नमः, इदम इंद्राय नमः, नमः नमः, यानी मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरा, इस अहंकार को छोड़ देने का नाम ही नमस्कार है, और उसी का संक्षिप्त रूप है नमः। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, हम श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। और जिन्हें हम नमस्कार करते हैं वो हैं कैसे? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण। सतचित और आनंद स्वरूप हैं, और सतचित आनंद इसी में सृष्टि स्थिति प्रलय का समन्वय है। ऐसे सच्चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों के नाश करने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये त्रिविध ताप हैं, इनका नाश करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कितनी विलक्षण बात कही गई है। यहाँ पर पाप निवृत्ति की बात नहीं कही गई है, ध्यान देने योग्य बात है ये। यहाँ पर पाप निवृत्ति की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर ताप निवृत्ति की बात कही गई है। क्यों भाई? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि पाप है कर्म। हा? हम पाप कर्म करते रहते हैं, और उस पाप कर्म का हमें ताप ना भोगना पड़े, यानी फल ना भोगना पड़े। पाप तो हम करते हैं परंतु वो ताप हमें भोगना ना पड़े, इसलिए वो तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण जो तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चित त्रिविध ताप उपशमनार्थ जो भगवान है, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये तो बड़ा संक्षिप्त अर्थ है। अनुष्टुप छंद के श्लोक में चार चरण होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः। ये
तो कहते हैं कि सत क्या है? सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसे सत कहते हैं। जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा, उसे सत कहते हैं। और जो बीच में ही पैदा हुआ, बीच में ही समाप्त होने वाला है, उसे सत नहीं असत कहते हैं। सत और असत, असत क्या है, सत क्या है? तो कहते हैं कि असत के उदाहरण में कहते हैं कि जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, जब पानी इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में, तो पानी और बूंद के ठोकर से एक अर्ध गोलाकार बुलबुला उठता है। उस बुलबुले को देखा है? वो तुरंत उठता है और तुरंत फूट जाता है। तो वो पानी का बुलबुला असत है, वो स्थायी नहीं है, वो रहने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारा और आपका शरीर भी असत है, सत नहीं है। क्योंकि मां के गर्भ में आने से पहले था नहीं और चिता में जाने के बाद भी नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर भी असत है, परंतु हमारे शरीर में रहने वाले वो परमात्मा जो हैं, वो सत्स्वरूप हैं। ये संसार असत है। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये ताना बाना सब कुछ जितना, ये सब कुछ असत है। जैसे कोई बाजीगर, जादूगर अपना जादू दिखाता है ना, वो अपने हाथ में एक मिट्टी का डली लेता है और उसे चारों दिशाओं में घुमा करके, फूंक मार करके, और अपना जब हाथ का अंजलि खोलता है, मुट्ठी खोलता है, तो दर्शक देखते हैं, अरे वाह, इसके हाथ में तो चांदी के रुपए, सिक्के हैं। चांदी के सिक्कों को प्रकट कर देता है। तो दर्शकों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह, इसके पास तो चांदी के सिक्के हैं, ये जादूगर के पास, इसके पास तो प्रकट करने की कला भी है, चांदी के सिक्के। अपना जब वो जादूगर जादूगरी दिखा लेता है, तो फिर कुछ देर बाद उन्हीं दर्शकों के सामने एक मैला कुचैला कपड़ा बिछा करके और सबसे 2, 4, 10, 5 रुपए मांगता है, अपने खेल दिखाने के पारितोषिक के रूप में, कि हमने खेल दिखाया है। तब उसकी पोल खुलती है, ओहो, ये कोई इसके पास चांदी का रुपया नहीं है, ना ही इसके पास चांदी के रुपये को प्रकट करने की कला, ये तो सब आंखों का चकाचौंध है। ये इसका एक इंद्रजाल है जिसमें हम फंस गए थे। इसी प्रकार से ये संसार है। ये संसार हमें लगता है ये स्थायी है। हमारी छोटी छोटी जिंदगी इस शरीर की है। हमें लगता है कि हमें बहुत दिन तक रहना है, लेकिन नहीं महाराज, हमें बहुत दिन तक नहीं रहना है। ये हमारा शरीर स्थायी नहीं है, पानी का बुलबुला स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं, ये संसार जो देख रहे हैं ये भी स्थायी नहीं है। परंतु जो इस संसार में रम रहा है सूक्ष्म गति से, वो परमात्मा स्थायी है। जो हमारे और आपके भीतर रम रहा है, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो चेतन, वो सत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र, वो स्थायी है। गीता में कहा ना, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत का कभी नाश नहीं होता। तो ठाकुर जी कहते हैं सत स्वरूप हैं, और कहते हैं सत और चित, चित चैतन्य सकल घट माही। ये चित क्या है? ये चेतना, ज्ञान, अनुभूति के अर्थ में है। ये बहुत समझने की बात है। हमारे शरीर में चित माने चेतना, चेतना तभी आती है, ये चेतन ज्ञान अनुभूति के अर्थ में है। हमारे शरीर में चेतना कब आती है? जब चेतन को भी अद्भुत स्वरूप प्रदान करने वाला आत्मा को भी परमात्मा का जब इसमें सन्निवेश होता है,
तब इसमें चेतना आती है। अगर शरीर का एक रोंवा भी खींच लें तो शरीर दर्द का अनुभव करती है। अगर शरीर में कांटा चुभ जाए तो भाई दर्द हो रहा है, हाँ, तो क्या ये चेतना ही उसका अनुभव करती है ना? चेतना ही दर्द का अनुभव करती है कि हमारे शरीर में कांटा चुभाया जा रहा है या रुआं उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें चेतना, चेतन रूपी परमात्मा का निवास है। और जब चेतन रूपी आत्मा निकल जाए तब चाहे शरीर का रोंवा उखाड़ लीजिए, चाहे कांटा चुभा दीजिए, चाहे भाला बरछी, चाहे पोस्टमार्टम तक कर डालिए, इसको कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चेतना शून्य है ये शरीर। परंतु इसमें निवास करने वाला वो सच्चित स्वरूप, वही चेतना है। वही आता है तो हमारे अंदर चेतना आती है, देखने की, करने की, सोचने की, चलने की, बैठने की, उठने की। तो हमारे प्रभु जो हैं, श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, वो सत्स्वरूप हैं और चित स्वरूप हैं। और सतचित के साथ साथ क्या है? आनंद स्वरूप भी हैं। भगवान में आनंद भी है। आनंद, भगवान में तो आनंद ही आनंद है। उन्हें आनंद छुड़ा करके तो निरानंदता का लेश मात्र भी नहीं है। भगवान को देखते ही आनंद आता है। इसके उदाहरण में कहते हैं कि आपने देखा होगा भगवान कैसे आनंद स्वरूप हैं। तो कहते हैं आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में भ्रातृ द्वितीया के समय बाजारों में एक मिठाई मिलती है जो शक्कर की बनी हुई होती है। पूरा शक्कर ही शक्कर होता है उसमें, उसमें और कोई वस्तु होती ही नहीं है, परंतु उसका आकार जो होता है वो कोई मोर का बना होता है, कोई लुटिया जैसा, कोई कलश जैसा, उस गिलास जैसा अद्भुत अलग अलग वो स्वरूप होता है मिठाई का। परंतु उसमें तत्व एक ही है, शक्कर ही शक्कर है, चीनी ही चीनी है, परंतु उसका आकार अलग अलग है। लेकिन अब चाहे उस शक्कर की बनी हुई मिठाई की जो अलग अलग आकार है, चाहे अगर वो मोर का बना, मोर जैसा बना है, तो उसके सिर को खाएं तो मिठास ही, चीनी ही स्वाद आएगा। अगर उसके पंख को खाएं तो मीठा ही लगेगा, चीनी ही स्वाद आएगी उसमें। उसका हम ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी भीतर अंदर से आस्वादन करें, उसमें एक ही तत्व आएगा, चीनी ही चीनी स्वाद आएगी उसमें। चीनी को छोड़कर और कोई वस्तु का स्वाद नहीं आएगा उस मिठाई में। इसी प्रकार से हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनको, उनमें तो आनंद भरा ही पड़ा है। हम अपने ठाकुर जी का आस्वादन चाहे ऊपर से करें, चाहे भगवान के पद नख को देख लें, चाहे भगवान के मुखारविंद को देख लें, चाहे भगवान के शरीर दिव्य पीतांबर रूपधारी भगवान को देख लें, आनंद ही आनंद आएगा। आनंद को छोड़कर निरानंदता का लेश मात्र भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे लोक सुवासी, सीकर दे लोक सुवासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे लोक सुवासी, सीकर दे लोक सुवासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जहां आनंद ही आनंद है। एक बात और बता दें, हमारे आप में जो थोड़ा बहुत आनंद दिखाई देता है वो कहां से आया? तो यही सच्चिदानंद भगवान, उन्हीं के अंदर से हमारे और आप में भी आनंद आया है। कहां हमारे ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, जहां आनंद का अथाह सागर है। हाँ,
सीकर भगवान ने कृपा की हमारे ऊपर आनंद छोड़ने के लिए, तो क्या किया, तो जैसे कहते किसी बाल्टी में अगर जल भरा हो या किसी बड़े पात्र में जल भरा हो और अगर उसको सींक में डुबा करके छोड़ दें तो कितना जल आएगा हमारे ऊपर, कुछ बूंद ही हमारे ऊपर वो जल पड़ेंगे। इसी प्रकार से अथाह सिंधु रूपी जो भगवान हैं, जिनमें अथाह आनंद राशि भरी पड़ी हुई है, वो ठाकुर जी ने सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी अपने आनंद का कुछ अंश हमारे और आपके ऊपर छिड़क दिया है। इसलिए हमारे आप में आनंद दिखाई देता है। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे अनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु जो सत चित और आनंद स्वरूप हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नुमः, जो विश्व उत्पत्ति के एकमात्र मूल हेतु हैं। विश्व उत्पत्ति माने ये संसार, यही विश्व, एक ही विश्व थोड़ी, अनेकानेक जो ब्रह्मांड के पालन, संरक्षण, उत्पत्ति, उनका संचालन करना, बाद में उनका उपसंहार करना, ये क्रियाएं जिनके द्वारा हुआ करती हैं, ऐसे विश्वोत्पत्ति आदि। इसमें आदि कहने से बहुत सारी क्रिया लग गई। विश्व उत्पत्ति आदि कहने से क्रिया क्या क्या लग गई, तो कहते हैं विश्व उत्पत्ति, उसका पालन, संचालन, संरक्षण और बाद में उपसंहार, ये क्रिया जिनके द्वारा हुआ करती है, ऐसे विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। कहते हैं अंगूर के डंठल में, गुच्छे में कितना अंगूर लगा रहता है, बहुत सारे अंगूर होते हैं। इसी प्रकार से भगवान के रोम रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, और उन ब्रह्मांडों का जो पालन, संचालन, संरक्षण करता है, उपसंहार करता है, वही विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे हैं। वो विश्व उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। ये क्रियाएं हमारे द्वारा भी हुआ करती हैं। उत्पत्ति, पालन, संचालन, संरक्षण की क्रियाएं हमारे द्वारा भी होती हैं और आपके द्वारा भी होती हैं, परंतु छोटे पैमाने पे होती है। अब जैसे किसान खेती करता है, बढ़िया खेत को जोत लिया बैल के द्वारा, उसमें बीज डाल करके अनाज के बीज को डाल दिया और फिर बीज को डाला तो वो उत्पत्ति हुई। जब बीज अंकुरित हुआ तो वो उत्पत्ति हुई। फिर जब बीज अंकुरित हुआ, जब वनस्पतियों में चंद्रमा के किरणों से रस का संचार हुआ उन अंकुरों में, तो खेती अच्छी होगी। उसमें सिंचाई करते हैं तो उसका संचालन करते हैं, और फिर जब फसल अच्छी लहलहाने लग जाती है तो क्या करते हैं कि कहीं कोई पशु आके चर न जाए खेत को, तो खेत में बड़ा सा तार का घेरा लगा देते हैं कि बकरी, पशु आदि कोई खेत में घुस के चर न जाए, इसलिए उसका पालन भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, खेत में अनाजों की रक्षा करते हैं। और जब फसल अच्छी हो जाती है, जब सूर्य के उष्ण किरणों से फलों में, दानों में परिपक्वता आ जाती है, पक जाता है अनाज, तब क्या करते हैं, तब उसे काट करके समेट करके अपने घर में रख लेते हैं। ये उपसंहार की क्रिया करते हैं। बीज लगाया, अंकुरित हुई, उसे उत्पत्ति और उसकी सिंचाई, पशुओं से रक्षा, उसका पालन, संरक्षण और बाद में अनाज को काट के घर में रख लेना समेट करके, वही उपसंहार की क्रिया है। ये हमारे और आपके द्वारा हुआ करती है। ये छोटे पैमाने की गृह उद्योग, लघु ढंग की ये क्रिया है, परंतु यही क्रिया जो ठाकुर जी करते हैं, जो इस विश्व के नियंता हैं, वो करते हैं तो बड़े पैमाने पे करते हैं।
विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन, संचालन, संरक्षण, और बाद में जब प्रलय कर देते हैं, उपसंहार कर देते हैं, तो वो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वो विश्व उत्पत्ति के एकमात्र जो कारण हैं, जो हेतु हैं, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो सतचित और आनंद स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है, जिसमें व्यास जी ने प्रणाम किया है श्री कृष्ण भगवान को, और फिर उसके बाद द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी महाराज शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम्। इसी एक श्लोक में ही श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म कर्म की कथा है। ये बड़े वीतराग हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लेते हैं, वन की ओर भाग जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। मां के गर्भ से जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर। द्वैपायनो, श्री व्यास जी महाराज विरह कातर होकर के पुत्र के वियोग में हा पुत्र कहते हुए जा रहे। अरे पुत्र रुक जाओ, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज रुकते नहीं हैं, वो तो भागते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो तो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं ना। वो संसार के इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए भागते भागते श्री नर्मदा के तट पर आए और आकर के कहते हैं कि महाराज आप मेरे पिता नहीं हैं, ना ही मैं आपका पुत्र हूं। मेरे और आपके सच्चे पिता तो भगवान हैं। क्यों आए हमारे पास? चले जाइए आप यहां से। श्री सुखदेव जी महाराज ने विदा कर दिया श्री व्यास जी महाराज को। तो फिर व्यास जी के पास कैसे आए? तो कहते हैं कि व्यास जी के मन में लगता था कि इतना परम वीतराग हमारा पुत्र सुखदेव, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर, जिसका नालच छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, नाल के ही भाग गए। अब यहाँ कहना हो जाए कि भाई नालच छेदन संस्कार नहीं हुआ सुखदेव जी का, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं जिनमें विकार होती उन्हें संस्कार की आवश्यकता होती है। अब बाल बढ़ जाए तो बाल बनवाना पड़ता है, दाढ़ी बढ़ जाए तो दाढ़ी बनवानी पड़ती है, साबुन लगा के नहाना पड़ता है। तो शरीर में जब विकार आते हैं तब हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। परंतु श्री सुखदेव संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटने पड़ते, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज तो निर्विकार हैं, इनके अंदर तो कोई विकार है ही नहीं, इसलिए इन्हें संस्कार की क्या आवश्यकता, इसलिए नाल के सहित भाग गए। तो उन्हें लगता था व्यास जी महाराज को हमारा ये पुत्र है, और हमने इतना सुंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का लेखन कर लिया था। उन्होंने सोचा कि हमने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है, किसके मुखारविंद से कौन इसके योग्य है जो इसका वाचन करे? सुखदेव ही हैं जो श्रीमद् भागवत जी का गान कर सकते हैं। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा भाई, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे, हम संसार के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को सिखा दिया था उसका गान करने के लिए। क्या सिखाया? और उसी दिशा में भेज दिया, उसी नर्मदा तट पर भेज दिया, जाओ वहीं मेरा पुत्र है और उनका अपमान मत कर देना, सीधे सीधे जाकर उनके सामने गा मत देना।
क्या करेंगे महाराज? तो बोले समिधा लेते वक्त ये श्लोक गुनगुनाना, ये श्लोक उनके श्रवण रंध्र में पड़ेंगे तो शायद द्रवीभूत हो जाएंगे। अब सारे शिष्य आए और जंगल में लकड़ी काटते समय श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का गायन करने लगे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः वराहपीडम्। अब तो ये सुनते ही भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। इस श्लोक में श्री व्यास जी ने भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। वराहपीडम, जिसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। नटवर वपु, जो नटों में श्रेष्ठ हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। वराहपीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम विव्रतवासः कनककपिशम। अंग में क्या है? पीला पीतांबर है, जो सूर्य के समान, जो स्वर्ण जैसा चमचमा रहा है भगवान के श्री श्याम श्री अंग में। विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। वैजयंती की माला है जो भगवान गले में पहने तो चरण का स्पर्श करती है वो माला। कैसी अद्भुत शोभा है लाला की। वैजयंतीं च मालाम्। इतना ही नहीं, रंध्रान् वेणुरधर सुधया, भगवान अपने छोटे छोटे कर कमलों में वेणु को सजा रखा है। रंध्रान वेणु, अधर अधर सुधा पे सजाया, अधर सुधया। और पूरयन, वेणु के छिद्रों को अपने कोमल करांगुलियों से आच्छादित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदैहि, गोप वृंद, सारे गोपाल वृंद हैं वहां पर। गोप वृंदैहि। इतना ही नहीं, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदारण्य में, वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल अपने हाथ में वंशी लेकर के स्वपदरमणम, निरावरण चरणों से यमुना के किनारे किनारे वृंदावन के भूमि को प्रकाशित करते हुए जा रहे हैं। स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्तिः। ऐसे कीर्ति को देखकर, अपने छोटे से लाल जी के कीर्ति को देखकर के जो ग्वाल बाल वृंदावन वासी है ना, उनकी कीर्ति का गान करते करते उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्तिः, उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत श्याम सुंदर के सौंदर्य का वर्णन किया जब व्यास जी के शिष्यों ने। ओहो, कहां तो समाधि परब्रह्म में लगी हुई थी, ध्यान टूटा, कानों में ये आवाज आई, कौन है ये? किसके लिए मैं किसका ध्यान कर रहा हूं? और किसने, किसके स्वरूप ने हमारा चित्त खींच लिया, हमें आकर्षित कर लिया। उठे अपने आसन से और उठ करके चलने लगे। और यही श्लोक, इतने ये वाक्पटु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। वाक्पटु किसे कहते हैं? वाक्पटु उसे कहते हैं जो कही हुई वाक्य को, बात को या कठिन से कठिन शब्द को अपने हृदय में हृदयंगम कर ले। यानी वो एक बार बोला तो तुरंत पलट के बोल दे या उसके बारे में सोच ले। ये श्री सुखदेव जी महाराज वाक्पटुता है। उसी श्लोक का ध्यान कर रहे हैं और ये भी गायन करते हुए जा रहे हैं। क्या तो कहते हैं कि इतना सुंदर, इतना सुकुमार ये कौन है जिन्होंने हमारे चित्त को खींच लिया। जा रहे हैं ध्यान करते हुए। फिर कुछ देर तक ध्यान करते करते कुछ दूर गए, फिर मन में आया कि जिनका मैं ध्यान कर रहा हूं इनमें तो बड़ा प्रपंच है। हाँ? इतने सुंदर हैं ये, इतने कोमल हैं, क्योंकि ये सगुण साकार भगवान का स्वरूप है।
तो इनके लिए सुंदर सिंहासन बनवाओ, अब अच्छे महंगे बढ़िया पोशाक लेकर आओ, बढ़िया श्रृंगार भोग राग रखो, आरती पूजा करो। कहाँ हम ठहरे वन के वासी, वन में रहने वाले, निर्गुण निराकार का दर्शन करने वाले, इतना सब हम झोली झंटा लेकर कहाँ जाएंगे? बस ये सुनने में ही अच्छा लग रहा है। चलो, अगर ये परब्रह्म है, क्योंकि तुलना किया, ये अगर परब्रह्म है जिन्होंने मेरे हृदय को खींचा है, तो इनमें पूरी सामर्थ्य होगी, ये कल्याण भी करते होंगे। जब लौटने लगे तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। शिष्य देख रहे थे कि अब ये लौट के, श्लोक तो अच्छी लगी, स्वरूप तो पसंद आया, परंतु बाबा जी लग रहा है कि अभी भगवान के उस वाले स्वरूप से, जो कल्याणमय स्वरूप है, उससे इनका भी पाला नहीं पड़ा है। तो तुरंत गा दिया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पापयदत्वसाध्वी लेभे गतिं धातृजुतान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटम। अरे महाराज, ये जो देखने में इतने सुंदर हैं ना, ये बकी जो पूतना आई थी मारने के लिए, अपने वक्षस्थल में विष लगा करके, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, उसको क्या गति दी भगवान? तो कहते हैं लेभे गतिम धात्री, अपनी मां की गति प्रदान की। कौन सी? जो यशोदा को, जो देवकी को गति प्रदान किया भगवान ने, वही गति पूतना को भी प्रदान की। लेभे गतिम धातृतान्ततोऽन्यं कं वा दयालु, ऐसा दयालु कौन हो सकता है? तो कहना होगा ऐसे दयालु हमारे नंदनंदन, हमारे ठाकुर जी ही हैं। तब सुखदेव जी को लगा, ओहो इतने दयालु हैं ये, इतना करुणा करते हैं, जो माँ को गति देते हैं। ये देखने में सुंदर नटवर तो हैं ही, लेकिन गति भी जो अपनी माँ यशोदा को गति दी, वही गति उस राक्षसी को दी। तो चलना चाहिए। इस श्लोक ने हठात इनको खींच लिया और आए, विनय किया, महाराज इतने सुंदर श्लोक आपने कहाँ से सीख लिया? व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी के पास तो ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये तो एक ही दो आपके सामने हमने नमूना पेश किया है। चलिए महाराज, कौन है आपके पिताजी? तो शिष्यों ने कहा कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज। ओहो, ये तो हमारे पिताजी हैं। देखिए, जब किसी को कोई वस्तु लेनी होती है ना, किसी को कोई वस्तु, तो बड़े प्रेम से कहा, यही श्री सुखदेव जी महाराज मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। और जब श्लोक सुन लिया, जब श्रवण कर लिया से श्लोक, सुंदर श्लोक का, तो कहते हैं ये तो हमारे पिताजी ने बनाया है, और पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए ये हमारा अधिकार है, हम जाएंगे। आए और आकर के विधिवत श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया, और अध्ययन कर लेने के बाद महाराज निकले। प्रेम के रस में रंगे हुए श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, नेत्र बंद हैं और भगवान का ही ध्यान करते हुए जा रहे हैं। कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का, कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का, कोई पियो रे प्याला कोई पियो रे प्याला प्रेम रस
का ध्यान चल रहा है, भगवान को सोचते हुए जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का, 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 कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहेत शक्ति प्रतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का, 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 पियो रे प्याला प्रेम रस का। कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का। संसारिणाम करुणया, संसारियों के ऊपर जिसने करुणा की, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी मिलजुल करके प्रणाम करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज को सर्वभूत हृदय करके प्रणाम किया। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत का अर्थ क्या होता है? समस्त प्राणियों के जो भूत, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला, या तो भगवान निवास करते, परंतु समस्त प्राणियों के हृदय में कौन निवास करता है? श्री सुखदेव जी महाराज निवास करते हैं। इसलिए सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, समस्त प्राणियों के हृदय में वो परमात्मा जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और आगे नैमिषे सूतमासीनः अविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रीमद् भागवत जी की कथा में सबसे पहले श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो उनको एक आसन पर समासीन करके, उनका अभिवादन करके श्री सूत जी महाराज को और उनको प्रणाम करके कहते हैं, महाराज हम एक यज्ञ कर रहे हैं जो 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला है। तो महाराज यज्ञ याग आदि से जब हमें छुट्टी मिलती है तो हम पुराणों की कथा सुनना चाहते हैं आपसे। पुराण क्या है? कहते हैं पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंत चरवक्नोम्यम वेदास्य विनिर्गताः। पुराणम सर्वशास्त्राणाम, ये जो पुराण है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में भरा हुआ था। पुराण, ये पुराण पुरुष भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनका प्रवचन करके निकाल दिया तो हृदय खाली रहा, इसलिए वेद प्रकट हुए। तो वेद के ज्येष्ठ भ्राता हैं पुराण। पुराना होने के कारण इनका नाम पुराण पड़ा। तो वेद के बड़े भाई हैं, इसलिए ये पुराण ज्येष्ठ भ्राता हैं। पुराण क्या करता है? तो कहते हैं पुराणानि अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम। ये पुराण पुरुष भगवान जीवों के हृदय को परिपूर्ण करते हैं।
ऐसा है ये पुराण। और पुराण तो 5 लक्षणों से ही परिभाषित हैं, परंतु श्रीमद् भागवत जी 10 लक्षण से, इनमें 10 लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ये जीवों के हृदय को परिपूर्ण करते हैं पुराण भगवान श्रीमद् भागवत जी। तो अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये जो श्री सूत जी महाराज है ना, ये सूत हैं। यद्यपि अयोनिज हैं, इनमें तो सूतत्व तो है ही, ये कथावाचक हैं, सूत हैं। और जो श्रोता हैं वो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेदी हैं। तो आप ही जरा सोचो, अगर किसी को वेद पढ़ना है तो किसी वैदिक के पास जाए, ऋग्वेदी के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए, परंतु भगवान की कथा अगर श्रवण करनी है तो अगर भगवान की कथा भी, अगर कोई सूत भी मिल जाए तो कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो भगवान की कथा की प्रधानता है, ना कि वक्ता की प्रधानता है। शौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पे प्रभ और प्रभा का प्रभ माने प्रभ से प्रभा और प्रतिभा दो अर्थ किया। प्रभ से प्रभा और प्रतिभा, तो सूर्य पक्ष में प्रभा और सूत पक्ष में प्रतिभा। श्री शौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज, आपकी जो ज्ञान, आपका जो ज्ञान है ना, वो प्रतिभा जो है आपकी, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, जो अज्ञान के अंधकार में निरंतर धसे चले जा रहे हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए ये जो आपकी कथा है वो करोड़ों सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम, कथा सार बतलाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को प्यारी लगने वाली है। तो पूछा कि कौन सी कथा श्रवण करना चाहते हैं आप? समास पद्धति से कथा सुनेंगे कि व्यास पद्धति से कथा सुनेंगे? व्यास माने विस्तार, समास। तो कहते हैं कि हमें समास पद्धति से कथा सुननी है, क्योंकि वो कथा बड़ी प्यारी लगती है। मम कर्ण रसायनम, वो रसायन के समान है। तो श्री शौनक जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे हैं और कहते हैं, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त कथा हो ऐसी कथा सुनाइए। फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलाहा सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भाई देखने में तो 5 वर्ष के लगते हैं, परंतु उम्र में बहुत बड़े हैं, सत्संग के लिए आए। सत्संगार्थम महाराज पधारे हैं, किस लिए? बोले अगर कोई सुनने वाला होगा तो सुनाएंगे, और कोई सुनाने वाला होगा कथा तो बैठ के सुनेंगे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है, अगर संग करें तो भगवदीय का, भक्त जनों का ही संग करें, नहीं तो संग ना करें। अगर भगवदीय होंगे तो वो सबसे पहले कथा सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई न मिले तो कथा सुनाना पसंद करते हैं। और अंत में कहते हैं कि अगर कोई ना मिले तो फिर एकांत में बैठकर स्मरण करना चाहिए। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले विधि क्या है? तो श्रवण की विधि बतलाई। सबसे पहले सुनने की विधि, फिर कहने की विधि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर स्मरण, फिर ध्यान की विधि बताई। जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं तो कहेंगे क्या? और जब कहने की सामर्थ्य आ जाएगी तो वही सोचने की, वही स्मरण भी हो जाएगा, वो हम करने लग जाएंगे। इसलिए पहले श्रृणवंती, पहले सुनो, फिर गायंती, फिर उसका गायन करो, फिर स्मरंती, फिर उसका स्मरण करना चाहिए। और इधर तो श्री सनत कुमारों का क्या जीवन, इनकी दिनचर्या क्या है? तो कहते हैं कथा मात्रैक जीविनः। सनत कुमारों का जीवन तो कथा मात्र ही है। वो कथा कहते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। वो देखने में छोटे छोटे तो हैं ही,
एक भैया कथा कहने के लिए बैठ जाते हैं और 3 सुनने लग जाते हैं। इस प्रकार से इनका निरंतर यही काम है, कथा कहते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। कथा मात्रैक जीविनः, इनका कथा मात्र ही जीवन है। तो हमारा आपका भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए। दिवसम अवंध्यम कुर्यात, हम अपने दिन को अवंध्य करें। हमारा दिन अवंध्य कैसे होगा? तो कहते हैं भगवत भजन से, भगवत चर्चा से, भगवत वार्ता से हमारा दिन अवंध्य होगा, नहीं तो हमारा दिन वंध्य चला जाएगा अगर हम ये सब कुछ नहीं करते। परंतु आजकल तो इतना मन में प्रमाद है कि दिवस तो वंदे ही चला जाता है, कुछ करते ही नहीं है। न ठाकुर की सेवा में मन लगता है, कथा वार्ता तो दूर की बात है। ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, कथा श्रवण नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं रखते, तो हमारा दिन जो है, हमारा एक एक पल जो है वो बंद होता चला जा रहा है। कहाँ हम पड़े हैं? अपने भगवान को छोड़ के, अपने निज स्वरूप को छोड़ करके जहां तहां अनाप शनाप बातों में लगे पड़े रहते हैं। इसलिए दिवस को वंद्य करने के, अवंध्य करने के लिए भगवत वार्ता, भगवत चर्चा और अपने में, अरे नहीं, आप कथा सुन पाते हैं तो आप श्री रामचरित मानस का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, लाल जी की सेवा कीजिए। जो आपके जो इष्ट हैं उनके श्री चरणों में अनुराग रखते हुए उनकी सेवा आराधना पूजा करनी चाहिए, तब हमारा दिन वंध्य कहलाएगा, नहीं तो अवंध्य कहलाएगा, नहीं तो वंध्य ही रह जाएगा। जैसे बिना घी के भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में कहीं ना कहीं घी होना चाहिए, दाल में डाल लिया, रोटी में, नहीं तो बिना घी के भोजन वंध्य कहलाता है। अब परंतु डॉक्टर ने मना कर दिया हो तो अब आपके भाग्य में नहीं। आजकल तो डॉक्टर भी मना कर देते ना, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर है, आपको बीपी है, लेकिन नहीं, एक चम्मच गाय का घी, कहीं ना कहीं गौ माता हमारी रक्षा करती हैं, गाय का दूध पीना, गाय हमारी रक्षा करती है। तो दिवसम अवंध्यम कुर्यात, दिन को अपने अवंध्य करें, भगवत भजन से, चर्चा से, वार्ता से, भगवत स्मरण से दिवसम अवंध्यम कुर्यात। इस प्रकार से सनत कुमार आए हैं, नारद जी को देखा, घूमते घामते बद्रिक आश्रम में आए, नारद जी को देखा, ये सदा आनंद में रहने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले आज उदास दिखाई दे रहे, ये चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता तो वो करता है जिनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता। जिनको भगवान के ऊपर भरोसा होता है वो चिंतन करते हैं, वो चिंता नहीं करते हैं। तो कैसे दिखाई दिए नारद जी? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनम तदेवं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। नारद जी का चित्त शून्य दिखाई दिया। नारद जी तो भक्ति पथ पर चलने वाले हैं, इन्हें चिंता किस बात की महाराज? किस बात की चिंता है? संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जहां जाते हैं वहां आनंद होता है, और एक वो होते हैं जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। प्रायः संसार में ऐसे ही लोग देखने को मिलते हैं। नारद जी हमारे कैसे हैं? जहां जाते हैं वहां आनंद होता है। तो ये चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर महाराज चिंता की एक ही बिंदी हट जाए तो चिंता से क्या हो जाएगा? चिंता से चिता हो जाएगा। तो चिता का काम क्या है? मुर्दे को जलाना, और चिंता का काम जिंदा व्यक्ति को जलाना होता है। इसलिए कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं? तो कहते हैं अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्मः मनः संतोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं वादतादुना। महाराज, मैं पृथ्वी पे गया था, अहम तो पृथ्वीम या तो, नारद जी कह रहे हैं, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सब जानने के लिए गया था। कहां कहां गए थे? बोले पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी, सब जगह गया। मुझे लगा महाराज कि जहां के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं, पृथ्वी पर ऐसी पृथ्वी पे कौन सी खास बात है। मैं गया, लेकिन बड़े बड़े तीर्थों का बड़ा विचित्र हाल है महाराज। सब जगह घूम लिया, लेकिन कहीं पर भी हमने शांति नहीं देखी। अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति ना पश्यम कुत्रचित् शर्म। इसका एक कारण है। क्या कारण है महाराज? हमें लगता है ये जो कलयुग है ना, ये अपने अधर्म नामक मित्र के साथ चला आया है। इसलिए ये अपने अधर्म नामक मित्र के साथ मिलकर के बड़ा बड़ा उपद्रव कर रहा है। इसलिए कहीं पर भी शांति नहीं दिखाई देती। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादतादुना। महाराज, बड़ा विचित्र हाल है संसार में। क्या विचित्र हाल है? तो कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। धर्म के अंग ही नहीं दिखाई देते। महाराज, उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। आजकल तो अपने पेट भरने को ही लोगों ने पुरुषार्थ समझ रखा है। उनका काम ही यही है कि हमारी जीविका कैसे चले, हमारा पेट कैसे भर जाए, बस इसी में दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। उदरम भरणो जीवाः, उदर भरने को ही। जब अपना पेट ही भरेंगे तो और क्या करेंगे? जन कल्याण कब करेंगे? जन कार्य कब करेंगे? और कूट भाषण, कड़वे वचन बोलते हैं। बोली की मिठास ही जाती रही है। कोई पूछ देगा कहां से आ रहे हो, तो कहेंगे चूल्हे से आ रहे हैं। जलते हैं ना, इसलिए ऐसा कह दिया। कूट भाषण, बोलो तो तकलीफ हो जाती है, न बोलो तो तकलीफ होती है। बोलो तो कहते हैं कि ऐसी कड़वी वाणी बोलते हैं, न बोलो तो कहेंगे अब तो बड़े आदमी हो गए भाई, अब तो देखते ही नहीं है हमारी तरफ, तो क्या करे। इसलिए कहते हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंदाह, मंद बुद्धि, मंदाह सुमंद मतयो हो। एक तो मंद भाग्य है और मंदाह सुमंद मतयो हो। मति भी अभागी है। चलो भाई, अगर हमारा भाग्य मंद है, अच्छा भाग्य नहीं है, तो भजन ही कर लेते हैं, भगवान का नाम ही ले लेते हैं, गीता पाठ कर लेते हैं, कुछ तो कर लें। लेकिन नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। ये जो युपद्रुताः, ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह, ये बड़ा उपद्रव करते हैं, भजन में मन नहीं लगने देते। तो मंद तो भाग्य, अपना भाग्य मंद तो है ही है, हा? और मंद बुद्धि भी हो जाती है। मंदाः सुमंद मतयोः मंद भाग्या युपद्रुताः। सर्वत्र पाखंड दिखाई दे रहा है, कहीं सत्यता नहीं दिखाई देती, हर जगह पाखंड पाखंड दिखाई दे रहा है। विरक्ताः सपरिग्रहाः, जो विरक्त हैं वो सपरिग्रही हो गए हैं। विरक्त जो हैं वो दान लेने लग गए हैं महाराज, और जो गृहस्थ हैं वो विरक्त दिखाई देते हैं। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल तो कलिकाल में लोगों ने स्त्रियों को ही वर्चस्व दे दिया है कि ये जो तरुणी है वही अपने घर का सारा कार्य करती हैं और उन्हीं को प्रभुता दे दिए। शालको बुद्धिदायकः, इसलिए कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्।
इस प्रकार से श्री देवर्षि नारद कली के दोषों को देखते हुए वृंदावन में आए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसाः। एक युवती को देखा जो खिन्न थी और दस दिक्षु निरीक्षन्ति, दसों दिशाओं में निरीक्षण कर रही थी। और फिर उसके बाद नारद जी को देख लिया। महाराज हमारी रक्षा करो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठम् अचिंताम् अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज आपके दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, आप क्षण भर के लिए रुकिए। साधु का क्षण और सदाव्रत का कण बड़ा कीमती होता है। कौन है आप बाला? नारद जी ने पूछ लिया। कासित्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः। हे पद्मलोचने आप कौन हैं? तो देवी ने कहा आप मुझे नहीं जानते। अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग्य हैं। इस कलिकाल में इन्हें कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए ये वृद्ध हो गए हैं। उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिं कर्नाटके गता। मैं उत्पन्न हुई द्रविण देश में और कर्नाटक में हमारा कहीं कहीं पालन पोषण हुआ। इस तरह से भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। क्या करना है महाराज? आप हमारा कल्याण कीजिए। ठीक है, क्या करना है? अब आपको ही कल्याण करना है। बोले आप इतनी युवती हैं और आपके पुत्र इतने बूढ़े, ये कैसे हो सकता है? बोले इसका एक कारण है। क्या? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती पुत्र प्रेष्ठ रूपा तुषाम प्रदम। मैं वृंदावन में आई, यमुना के तट पर आई, मैं तो युवती हो गई, परंतु हमारे पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। इसलिए महाराज कुछ कीजिए। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कुछ किया नहीं, सत्कर्म किया नहीं, हमारा उद्धार नहीं किया हमारे पुत्रों का, तो मैं विदेश चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं। नेत्र बंद करके नारद जी ने देखा, ओहो ये तो भगवान की अत्यंत प्रियाश्री भक्ति महारानी है। सत्कर्म में लग गए। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून मार्षे खिद्दतामिति। महाराज आपको उद्यमः सफलस्तेयम, आप कोई उद्यम कीजिए, सफल होगा। वेद वेदांत गीता पाठ सब कुछ सुना दिया, परंतु भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इस बात से मैं चिंतित हूं, देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा। इसलिए मैं चिंतामग्न दिखाई दे रहा हूं। चिंतामग्न दिखाई देते हैं। भगवान के भक्त चिंता करते हैं, परंतु उनका चिंता अपने लिए नहीं होता है, पारमार्थिक होता है। वो जन कल्याण के लिए चिंता करते हैं। मानस में कहते हैं गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बीनु मरहि शीकर पापी। चिंता हुई, क्या करें महाराज? तब सनत कुमारों ने कहा मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। उपायः सुख साध्योत्र वर्वते पूर्वज पूर्व एव हि। महाराज देवर्षि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करें महाराज? बोले श्रीमद् भागवत जी का गान कीजिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाइए, जिससे भक्ति का दुख और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर प्रबोधितम। मैंने वेद वेदांत सुनाया, बार बार गीता पाठ का उपदेश किया, गीता सुनाई, फिर भी कोई बात नहीं बनी, तो भागवत सुनाने से क्या होगा? अरे महाराज कहां पढ़े हैं? आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। ईक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूताच सामिष्टा श्रीमद् भागवती कथा। ऊख गन्ना, गन्ने से गन्ना बड़ा मीठा होता है,
गन्ने से बना हुआ गुड़ वो भी बड़ा मीठा होता है, उससे बना शक्कर और शक्कर से बना हुआ कंद, कंद यानी कलाकंद, वो भी बड़ा मीठा होता है। तो महाराज ये गुड़ गन्ना यही गीता वेद वेदांत हैं, और सबका सार जो है श्रीमद् भागवत, वही कंद, वही श्रीमद् भागवत जी हैं जो सबका सार है। ये वेद वेदांतों का ये सबका सार है महाराज, इसलिए आप इन्हें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। संकल्प किया नारद जी ने कि अब तो मैं भक्ति का दुख दूर करूंगा और ज्ञान वैराग्य को, इनका बुढ़ापा भी दूर करूंगा। उसके बाद महाराज नारद जी ने हाथ जोड़ लिया और सनत कुमारों से कहा, महाराज आप कथा अगर श्रवण करा दें, सुना दें तो अच्छी बात है, इसीलिए तो आए ही थे। चलिए कथा कहाँ होगी? गंगा के तट पर होगी। और फिर महाराज सभी लोग गंगा धार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा गए, गंगा के द्वार, और वहां आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। अब तो महाराज जिन जिन लोगों ने सुन लिया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, सब आने लगे और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जो अर्जित भाग्य है वो आज पूंजीभूत हुआ है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, आज सत्संग सुनने को, कथा सुनने को मिलेगी। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, ये कथा कैसी है? जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, ऐसी कथा है ये। नाशम विधाय, उसका नाश कर देगी। अब तो महाराज भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागाद सुतश्च शाकलो मृकंडपुत्रास्त्रिज पिप्पलाद। भृगु जी आए। भृगु जी का नाम सबसे पहले क्यों आया? मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि भृगु जी का नाम इसलिए सबसे पहले आया कि इनका समाज बड़ा लंबा चौड़ा है। भृगु जी का बड़े शिष्य मंडली के साथ आए, इसलिए इनका सबसे पहले नाम लिया। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो, परशुराम जी आए, रामस तथा गाधी सुतश्च शाकलो, मृकंडू जी आए और उनके पुत्र स्वयं श्री मार्कंडे जी भी आए कथा श्रवण के लिए। और हमें लग रहा है कि यहाँ भी मार्कंडे जी घूम घाम की कथा सुन ही रहे होंगे क्योंकि वो तो नर्मदा जी की परिक्रमा किया करते हैं। आज अच्छा अवसर मिला है उनको भी। हा? अच्छा तो श्रवण करने के लिए कथा आए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत जी की कथा का सदा सेवन करना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। अभी यहाँ श्रीमद् भागवत जी की महिमा का ही वर्णन चल रहा था कि तब तक नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक महात्मा जो है वो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा के मध्य में प्रकट हुआ। एवं नगाह श्रवणो रुधिर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम। ऋषियों की सभा में देखा, क्या देखा? आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं श्री कृष्ण गो